नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 13 अगस्त 2023, रविवार का दिन है। यहाँ पे 14 अगस्त 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी यानी सोमवार के लिए दोनों इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखिए कहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आना चाहिए। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और मेरा एक FNO पे वेबिनार होने वाला है 20 अगस्त 2023 को। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप पे जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं। FNO रिलेटेड वहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ और रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे शेयर किए जाएंगे आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ में। पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैं लगा दूँगा। डेली का चार्ट देखेंगे। डेली के चार्ट पे क्लोजिंग अच्छी नहीं है। सबसे पहली बात, क्लोजिंग अच्छी नहीं है। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था 44,300 का, उसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया और क्लोजिंग उसके नीचे यानी कि 44,200 के पास में कर रहा है। बहुत ही रद्दी क्लोजिंग कहेंगे इसको, बहुत ही रद्दी क्लोजिंग है। बार बार जिस एरिया के पास में ये सस्टेन कर रहा था उस एरिया को इसने डेली के चार्ट पर ब्रेक डाउन कर दिया नीचे। पहला 44,500 वाला और दूसरा 44,300 से लेकर 200 का था, उसको भी इसने धराशायी कर दिया। तो अब मार्केट में 3 दिनों से अगर देखा जाए तो कंटिन्यू आपको गिरावट दिख रहा है। अब 44,120 का इसने लो लगाया। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसने जो लो लगाया 44,120 का है, तो लगभग इसने नीचे का काम निपटा दिया था फ्राइडे को। लेकिन क्लोजिंग कम से कम अगर ये 44,300 के ऊपर करता ना तो एक मूवमेंट बन सकता था कि हाँ अप साइड का मूवमेंट बनेगा। लेकिन चूंकि इसने क्लोजिंग ही 44,200 के पास किया, थोड़ा एक डर बना हुआ है। और लो देखिए 44,120 का, तो क्लोजिंग से लो की अगर बात करें तो मात्र 80 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ज़्यादा ताकत नहीं है अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में। इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हो जाएगा, वो तो हम लोग चार्ट पे अभी आके देख लेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इसने नीचे से 44,000 का रास्ता खोल रखा है। 44,000 का लेवल एक खोल चुका है। इसलिए अगर आपको बाइंग करना हो तो ये जो बॉक्स एरिया देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स एरिया इसने बनाया, इस बॉक्स एरिया के ऊपर जब पहला बाइंग लेवल इसके ऊपर एक्टिवेट होगा जिसका प्राइस 44,300 आता है, और यही इसके लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो लेवल है सो लेवल है ना। तो हम लोग 44,300 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा बाइंग एंट्री नहीं बनेगी। इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, देन ये ऊपर की साइड 44,400 से 500 के आसपास जा सकता है। अगर ये 44,300 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, और टारगेट 44,400 और 44,500 तक के टारगेट बनेंगे। अब ये 44,500 ही मेन हर्डल हो गया इसके लिए, रजिस्टेंस, परेशानी, एकदम परेशानी हो गया। 44,500 वाला जो लेवल है ना, यही इसके लिए बहुत परेशानी का लेवल बन चुका है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करे, और ख़ासकर अगर 1-1.5 बजे के बाद अगर 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये 44,600 से लेके ऊपर वाला जो ये एरिया है 44,700 का, यहाँ तक जा सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। चला गया तो वेल एंड गुड। तो 44,500 से 600 पे ही जाते जाते हो सकता है ये थक जाए, क्योंकि 200 पे सस्टेन कर रहा है, 300, 400, 500 देन 600, है ना। तो लगभग 400 पॉइंट का इसको कवर करना पड़ेगा। तो 44,500 पर अगर पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, सिंपल समझिए। उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए 1:30-2 बजे के आसपास, तो फिर एक उम्मीद है कि ऊपर के लेवल आपको फिर ये दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 44,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भी कि कल मार्केट ओपन होगा और उसके बाद मार्केट परसों 15 अगस्त को बंद रहेगा, तो कल भी एक अनसर्टेनिटी वाला मूवमेंट आपको बना रह सकता है, ये ध्यान रखना है। तो कॉल ऑप्शन ये रहेगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात है कि सेलिंग, तो सेलिंग तो भाई हम लोग तभी करेंगे जब फ्राइडे का लो टूटेगा, और फ्राइडे का लो कितना था 44,120। इसके नीचे जाने के बाद ही हम लोग सेल साइड में डिसीजन लेंगे, अदरवाइज़ हम सेल नहीं करने वाले हैं। 44,100 के नीचे अगर ये निकलता है तब हम सेल करेंगे, और इसका मतलब अगर ये निकल जाता है तो सीधा सीधी 44,000 का लेवल आपको दिख जाएगा, और ख़राब होने की कंडीशन में 43,900 से 43,800 तक आ सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि 43,800 से 900 फिर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर से एक तगड़ी वाली बाउंस भी देखने को आपको मिल सकता है। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना चाहेंगे हम लोग। चलिए चार्ट को छोटा करते हैं, और चार्ट को छोटा करके अगर हम लोग इसको आवरली चार्ट पर ले आते हैं। चलिए आवरली चार्ट पर आ गए, तो क्या कह रहा हूँ, 43,700 से 800 वाली बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर आप इस एरिया पे देख रहे हैं किस तरह से सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जब नीचे आ जाता है अगर, तो आप समझिएगा कि अब सेल का काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ से बाउंस हो सकता है। लेकिन
44,100 के नीचे जाने पे आपको 44,000, 43,900 और 800 तक के टारगेट बन सकते हैं। पुट ऑप्शन लेना है इस कंडीशन में आपको 44,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है तब कंडीशन बदल जाएंगे दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है कि अगर इनकेस ये गैप अप खुल गया किसी भी कारण, बस मान लीजिए 200 पे सस्टेन कर रहा है, 400-500 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो ये 44,600, 44,700, ये दो एरिया के आसपास में गैप अप चांस बना सकता है कि यहाँ पे खुल जाए। अभी तो देखिए बाज़ार में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, इसलिए अगर ये गैप मिल जाए इस एरिया पे डायरेक्टली यहाँ तक का गैप मिलता है या इस एरिया का भी गैप मिलता है तो ये दोनों ही एरिया आपका एक रजिस्टेंस एरिया बनेगा। इसके वजह से आपको यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बनाना चाहिए गैप अप कंडीशन में, यानी कि हम लोग सेल करेंगे सेल। और टारगेट इस कंडीशन में जो नीचे की तरफ बनेगा वो 44,500 से लेके 44,400 और वापस 44,300 से लेके 44,200 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक, फ्राइडे वाला जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक जा सकता है, यानी कि या वापस यहाँ पर आ सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। रहा बात गैप डाउन होने का, अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट 43,700 पे खुले, डायरेक्ट 43,600 पे खुले और डायरेक्ट 43,500 पे खुले। ऐसा अगर होना है तो इस जगह पर हो। तो गैप डाउन अगर 43,500 पे होता है तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। 43,600 पे होता है तो भी यहाँ बाइंग करेंगे। 43,700 पे होता है तो आपको भी मैंने सपोर्ट दिखाया था, तो यहाँ ये तीनों ही बेसिकली एरिया जो है गैप डाउन कंडीशन में बाय जोन कहलाएगा। ऊपर की साइड में टारगेट आपको 43,800 से लेके 44,100 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लेके आप चलें 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है। इसके हिसाब से हम लोग ज़रा निफ्टी को भी देखें और निफ्टी क्या कर रहा है ये भी देखें। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अभी थोड़ा मामला गड़बड़ आ रहा है और निफ्टी फिर भी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि ये अभी सपोर्ट लेवल के आसपास आया हुआ है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ये भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो 19,400 का है उसको क्लेम करने की कोशिश किया है, क्लोजिंग उसी के पास में कर रहा है। नीचे इसके पास जो एक सपोर्ट है वो है 19,300, तो अब 19,300 का हम वेट करेंगे, यानी कि सेलिंग प्रेशर आने पर हम 19,300 तक के भी यात्रा कर सकते हैं, जो कि आप ये वाला टारगेट ये एरिया देख पा रहे हैं। तो कहाँ पे सेल करेंगे, जब ये 19,400 के नीचे निकलेगा निफ्टी तब हम सेल करेंगे 19,400 के बिलो, इसके नीचे। और टारगेट आपको इस कंडीशन से 19,375 से लेके 19,350 छोटा वाला टारगेट, बड़ा वाला टारगेट 19,325 से लेके 19,300 तक के टारगेट बनेंगे, जो कि ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये तोड़ता है तो यहाँ पर आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ऊपर से लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन लेके चलें 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। सवाल है बाइंग कब करेंगे, तो ये एरिया के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा आपको बाइंग नहीं करना है। वहीं पर एक सब रजिस्टेंस एरिया है नज़दीक में, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से बाउंस करेगा तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन था, उस जोन को ये जब तक सस्टेन नहीं करे, यहाँ पे देखिए ये एरिया, तब तक बाइंग नहीं आना चाहिए। हालांकि क्लोजिंग कर रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन मुझे इसके ऊपर का सस्टेनेबल प्राइस चाहिए 19,475 से लेके 19,485, तो इसके ऊपर निकलेगा तब आपको एक बाइंग देखने को बन सकता है। तो आप इसको लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिए 19,475 के ऊपर, 475 के ऊपर निकलेगा तो ये हम बाय करेंगे। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 19,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि यहाँ पर आएगा, और उसके बाद तोड़ने के बाद 19,550 तक की टारगेट, और अच्छा रहा तो 19,575 से बड़ा वाला टारगेट 19,600 तक का भी यात्रा कर सकते हैं। 600 वाला की बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा मेरे ख्याल से। 19,550 जाते जाते ये थक जाए, 550 से 575। कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो ज़रूर कॉल ऑप्शन 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तो मैं चाहता हूँ ये 200 पॉइंट, 150 पॉइंट इस तरह से होना चाहिए ना, तो 19,650 और 19,700, अगर इस एरिया पे कहीं पे भी गैप अप खुलता है निफ्टी, 50-25 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं गैप अप में, इतना 150 से 200 पॉइंट अगर इसके आसपास खुल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, या फिर 19,600 पे भी खुल जाए तब भी मज़ा आ जाए, तो आप डायरेक्टली इन तीनों ही कंडीशन पे सेल करने की पोजीशन बना सकते हैं गैप अप कंडीशन में। नीचे टारगेट 19,625
या फिर आप 575 भी पकड़ सकते हैं अगर 600 के आसपास में होता है। जितना ऊपर से खुले तुरंत से सेल मारिए। 19,600, 19,575, 19,550, ख़राब होने की कंडीशन में 19,500 तक के लेवल फिर वापस से क्लेम करेगा, जो कि ये सपोर्ट प्राइस का काम कर सकता है। अगर यहाँ से खुलता है तो यहाँ पर आने के चांस बना सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसी तरह अगर ये गैप डाउन हो गया नीचे और ये 19,300 पर खुलता है या 19,250 पे खुलता है या 19,200 पे खुलता है, 200 बहुत ही बढ़िया बाय लेवल है। 19,250 पे भी आप बाय कर सकते हैं और 300 पे भी कर सकते हैं। अगर 300 पे खुला और आपने बाय कर लिया और नीचे गिर गया तो आपको बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। टारगेट ऊपर के लेवल पे लेंगे 19,325 से 19,475 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू था सोमवार 14 अगस्त 2023 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और आपको पता है कि एक वेबिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है 20 अगस्त 2023 को मेरे मोबाइल ऐप पर FNO ट्रेडिंग के बारे में। अगर इन्वॉल्वमेंट लेना चाहें तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।